अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है नातिक अदात और गैर नातिक अदात। नातिक अदात टॉपिक है नातिक अदात और गैर नातिक अदात। नातिक अदात और गैर नातिक अदात क्या होता है, तो ये जानने से पहले हम जो है सबसे पहले अदात क्या होते हैं, अदात के किस्म कितने हैं वो हम देखेंगे। और अगर ये अदात की किस्म अगर आपको मालूम हो गए तो आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी। देखिए इधर यहाँ पे आपको दिख रहे हैं अदात का किस्म। एक नंबर पे आपको दिख रहा है, यह है तबई अदात। तबई अदात यानी गिनती की अदात, जो हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लामहदूद जो हम गिनते हैं हमेशा, है ना, वो गिनती की अदात तबई अदात होते हैं, उन्हें हम तबई अदात कहते हैं। इंग्लिश में उन्हें हम कहेंगे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कहते हैं उन्हें, ठीक है, वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। उसके बाद दूसरा है वह है मुकम्मल अदात। मुकम्मल अदात में हम ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लामहदूद, ये मुकम्मल अदात होते हैं, है ना। और अगर आप इस पर गौर करें तो इसमें सिर्फ एक नया अदद है 0, बस ये एक नया है। बाकी जो है 1 से लेके तो लामहदूद ये सब एक तबई अदद में के जैसे थे। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर हमने तबई अदद में सिफर लगा दिए तो वो मुकम्मल अदद होता है ना। और इस मुकम्मल अदद को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। इसको कहते हैं होल नंबर, है ना, क्योंकि ये W से स्टार्ट हुआ इसलिए इसको W से ज़ाहिर करेंगे। ये N से स्टार्ट हुआ तबई अदद तो इसको N से ज़ाहिर करेंगे, ये इनके नाम है, ठीक है। ये दोनों में फ़र्क समझ में आएगा। तबई अदद जो गिनती का अदद हमेशा हम गिनते हैं और तबई अदद कहते हैं, ध्यान में रखना, भूलना नहीं। और मुकम्मल अदद यानी सिफर मुकम्मल अदद है, यानी इसमें हम कह सकते हैं कि एक ये सिफर मुकम्मल अदद है, एक तबई भी है मुकम्मल भी है, 2 तबई भी है मुकम्मल भी है, 3 तबई भी है मुकम्मल भी है, 4 तबई भी है मुकम्मल है। यानी 1 से लेके पूरे नंबर जो है वो तबई अदद भी है और मुकम्मल अदद भी है, लेकिन सिफर जो है वो सिर्फ मुकम्मल अदद कहलाएगा। उसके बाद तीसरा जो अदद का किस्म है वह है सही अदात। सही अदात जो है उसमें आप देखें तो 0 होता है और सिफर के राइट साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लामहदूद ऐसे अदद होते हैं गिनती के अदद। और सिफर के लेफ्ट साइड में यानी उल्टे तरफ -1 -2 -3 -4 -5 इस तरीके के वो अदद होते हैं। यानी इससे आपको समझ में आया होगा कि अब इसमें देखो कि इसमें 1 से देखें तो इसमें तबई अदद भी आ रहे हैं, 0 देखें तो मुकम्मल अदद भी आ रहे हैं, लेकिन जो सिर्फ बढ़ रहे हैं वो मनफी वाले अदद बढ़ रहे हैं, है ना। इन्हें सही अदद कहते हैं। सही अदद को इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स, उसके कहेंगे इंटीजर्स। और क्योंकि ये आई से स्टार्ट होता है इसलिए इसको आई से ज़ाहिर करते हैं, हर इंटीजर्स को आई से ज़ाहिर करेंगे, ठीक है। अब इन तीनों किस्म पे अगर आप गौर करें तो आपको क्या बात नज़र आएगी, सोचो क्या इक्वलिटी है, क्या सिमिलरिटी है उनमें, उनमें क्या ऐसी कौन सी चीज़ है जो कॉमन है। अगर आप थोड़ा गौर करें तो आपको समझ में आएगा कि हर पहला किस्म वो बाद की किस्म में आ रहा है ना। देखो तबई अदद है, मुकम्मल अदद यानी मुकम्मल अदद के अंदर तबई अदद भी आ गए, है ना। फिर बाद सही अदद देखो, सही अदद में तबई अदद भी आ गए, मुकम्मल अदद भी आ गए और एक्स्ट्रा भी आ गए। यानी हर पहला ग्रुप आ रहा और उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है ना। यहाँ पे हम देखते हैं 1 से लेके लामहदूद तबई अदद है, 1 2 3 4 5 6 लामहदूद तबई अदद है।
इसमें आप गौर करें तो इसमें 1 2 3 4 5 6 लामद ये तबई अदद है और मुकम्मल अदद भी है। सिफर खाली मुकम्मल है, तबई नहीं। इसमें देखें 1 2 3 4 5 6 लामद ये तबई भी है, मुकम्मल भी है और सही भी है। सिफर मुकम्मल भी है, सही भी है, लेकिन मनफी वाले अदद, तमाम मनफी वाले अदद वो सही अदद कहलाते हैं, है ना। ये इसमें थोड़ा आप गौर करें, अगर तुम कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद अगर हम इन सबको अगर देखें, यानी कि हम कह सकते हैं कि गोया के एक टिफ़िन है, टिफ़िन एक बड़ा बक्सा है ना, ये बड़ा बक्सा है, ये बक्सा है तुम्हारे इंटीजर्स का, यानी सही अदद का बक्सा है ना। इधर इसके खाना है, ये सही अदद का एक पूरा सही अदद है, इसमें सिर्फ मनफी वाला अदद है, ये पूरा इंटीजर्स है, पूरा इंटीजर यानी सही अदद है। इसी के अंदर यहाँ से इतने पूरे मुकम्मल अदद है, यहाँ से इतने पूरे मुकम्मल अदद है ना। ये पूरे कौन से मुकम्मल अदद है, जिसे हम होल नंबर कहते हैं। और एक जो अलग है वो सिफर है कि नहीं। और उसके बाद ये जो है ये पूरा तबई अदद है, ये पूरा क्या है, तबई अदद है, नेचुरल नंबर है ना, ये पूरा तबई अदद है। यानी आप देखेंगे हर तबई अदद मुकम्मल अदद भी है और हर तबई अदद मुकम्मल अदद भी है, सही अदद भी है। हर मुकम्मल अदद, हर तबई अदद मुकम्मल भी है, सही अदद भी है। हर मुकम्मल अदद सिफर छोड़कर वो जो है ना, वो तुम्हारे सही अदद भी है। और हर सही अदद सिर्फ मनफी वाला अदद छोड़कर वो मुकम्मल भी है और वो तबई भी है। ये आपने थोड़ा यहाँ पे समझ लेना चाहिए, ठीक है। अब इन सबको अगर हम मिलाएं, इसके अलावा कौन से नंबर बचेंगे, सोचो। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ नंबर्स हम इस्तेमाल करते हैं, पहली से लेकर 7वीं तक हम कुछ नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कौन कौन से नंबर हमारे जहन में पेश आते हैं। एक तो हम जो भी जमा वज़ा ज़रब तकसीम करते हैं, हिसाब करते हैं, घर का सामान लाना है वो भी करते हैं, तो ये अदद आते हैं। उसमें सिफर भी आता है, उसमें मनफी वाले अदद भी आते हैं। और कोई अदद आते हैं क्या, बिल्कुल सही पहचान आपने। उसमें आप गौर करें तो कुछ अशारे वाले अदद भी आएंगे, कुछ बटे वाले अदद भी आएंगे, है ना। तो ये जो अदद है, इन अदद को कहते हैं नातिक अदद, है ना। जैसा कि यहाँ पे मैंने किस्म लिखा है नातिक अदद का। अब नातिक अदद के किस्में देखो, 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लामहदूद, ये नातिक अदद है। सिफर ये मतलब ये भी नातिक अदद है। मनफी वाले अदद ये भी नातिक अदद है। अब इसका मतलब मैंने आपको बताया कि बाद के किस्म में हर पहला किस्म आता, उसके साथ जो है कुछ नए आते हैं। जैसे कि नातिक में देखो पहले नंबर का किस्म भी आ गया तबई अदद का, उसमें मुकम्मल अदद भी आ गया दूसरे नंबर का, उसमें मनफी वाले अदद भी आ गए सही अदद के, और उसके अलावा कुछ सिफर का अदद, ऐसे कुछ नंबर आते हैं। हाई के आपने तो 7वीं तक कुछ सवाल हल किए होंगे, अशारिया के 1.1 1.2 1.3 4.5, हाँ जितने भी अशारिया के अदद है तमाम। कुछ बटे के अदद आएंगे 1/1 1/2 1/3 लामहदूद, ऐसे कुछ बटे के अदद भी आएंगे, है ना, आएंगे ना हल करते करते। कुछ नंबर ऐसे होंगे 1.1111 1.1112 1.1 0.666666 लामहदूद, है ना। ऐसे बढ़ते जा रहे नंबर, है ना। ऐसे कुछ नंबर आएंगे। कुछ नंबर ऐसे होंगे जज़र के नंबर, है ना। जज़र में 16, यानी ये 4 का इसका जो 4 जज़र मुरब्बा 4 है ना। ये जज़र में 64, जज़र में 4, ये जितने भी अदद है ये तमाम की तमाम अदद मिलकर ये कहलाते हैं नातिक अदद, ये कहलाते हैं नातिक अदद। और इन नातिक अदद को इंग्लिश में कहते हैं रैशनल नंबर। क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स कहेंगे उसको। और इसको अब जैसा इनके इनिशियल लेटर से बताया तो इसका नाम आर से नहीं, इसको इंग्लिश में क्यों से जाहिर करते हैं, इंग्लिश में इसको
क्यू से जाहिर करते हैं रैशनल नंबर्स को, है ना। यानी कि इससे हमें एक बात समझ में आई कि हर तबई अदद तबई भी होता है और वो नातिक भी होता है। हर मुकम्मल अदद वो मुकम्मल भी होता है, तबई भी होता है, नातिक भी होता है। हर सही अदद वो नातिक अदद भी रहता है, तबई भी होता है, मुकम्मल भी होता है ना। लेकिन सिर्फ अशरी वाले अदद और ऐसे जज़र वाले अदद, सिर्फ यही अदद जो है वो जो है नातिक अदद होते हैं, है ना दोस्तों। तो ये है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया एक अदद की किस्में बताया मैंने आपको कि नातिक अदद कैसे और कौन से होते हैं, गैर नातिक अदद कौन से होते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अगर इसको आप आपकी किताब में देखें, पहले ही सबक के पहले पेज में अगर देखें तो बहुत ही अच्छी तरह शक्ल के ज़रिए से इसको बताया गया है। इसमें देखो, ये देखो, ये कौन सा अदद है बताओ, कौन सा अदद कहेंगे इसको, पढ़ो, तबई अदद का गिरोह। वेरी गुड, 1 2 3 4 5 लामहदूद है ना। ये मुकम्मल अदद का गिरोह, देखो सिफर 1 2 3 4 5 6 लामहदूद आगे। ये सही अदद का गिरोह, देखो वो अदद आ गए, साथ में मनफी वाले अदद भी आ गए। और देखो नातिक अदद में ये है ना, देखो इसमें मस्बत वाले अदद भी आ गए, इसमें सिफर भी आ गया, मनफी भी आ गया, है ना। क्योंकि कई सारे अदद है, हमारी बुक भर जाएंगे, बुक का पेज हमारा कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन अदद ख़त्म नहीं होगी, है ना, इस तरीके से। तो ये हो गया नातिक, ये तबई अदद, नातिक अदद के बारे में, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इन अदद को